हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रश्मि। आप देख रहे हैं आरब टेक की क्लास में। मैं आज पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। लेट अस स्टार्ट। आई आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। मी मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब होता है मुझे। यू यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब होता है तुम। ही ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब होता है वह। सी सी का मतलब होता है वह। ही का मतलब होता है वह पुरुष के लिए और सी का मतलब होता है वह स्त्री के लिए। ही सी। इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब होता है यह। दे दे का मतलब होता है वे। दे का मतलब होता है वे। वी वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब होता है हम। अश अस का मतलब होता है हमें। अस का मतलब होता है हमें। योर का मतलब होता है आपका या आपके। योर का मतलब होता है आपका या आपके। हर हर का मतलब होता है उसकी। हर का मतलब होता है उसकी। हिम हिम का मतलब होता है उसे। हिम का मतलब होता है उसे। दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब होता है यह। देन देन का मतलब होता है तब। देन का मतलब होता है तब। देयर देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब होता है वहाँ। हियर हियर का मतलब होता है यहाँ। हियर का मतलब होता है यहाँ। देयर का मतलब होता है वहाँ। हियर का मतलब होता है यहाँ। कॉट कॉट का मतलब होता है चारपाई। कॉट का मतलब होता है चारपाई। कैप कैप का मतलब होता है टोपी। कैप का मतलब होता है टोपी। काऊ का मतलब होता है गाय। काऊ का मतलब होता है गाय। कैंडिडेट कैंडिडेट का मतलब होता है सदस्य। कैंडिडेट कैंडिडेट का मतलब होता है सदस्य। कैटल कैटल का मतलब होता है पशु या जंतु। कैटल का मतलब होता है पशु या जंतु। बैक बैक का मतलब होता है पीठ। बैक का मतलब होता है पीठ। लॉक लॉक का मतलब होता है ताला। लॉक लॉक का मतलब होता है ताला। डक डक का मतलब होता है बंदरगाह। डक का मतलब होता है बंदरगाह। कटिंग कटिंग का मतलब होता है काटना। कटिंग का मतलब होता है काटना। कर्स कर्स का मतलब होता है कोसना। कर्स का मतलब होता है कोसना। कस्टम कस्टम का मतलब होता है रिवाज। कस्टम का मतलब होता है रिवाज। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर। सोशल 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 का मतलब होता है सामाजिक। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। ओशन 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 का मतलब होता है समुद्र। ओशन का मतलब होता है समुद्र। म्यूजिशियन म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार। म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार। एज एज का मतलब होता है आयु। एज का मतलब होता है आयु। पेज पेज का मतलब होता है पृष्ठ। पेज का मतलब होता है पृष्ठ। रेज 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 का मतलब होता है गुस्सा। रेज का मतलब होता है गुस्सा। केज केज का मतलब होता है पिंजड़ा। केज का मतलब होता है पिंजड़ा।
सेज, सेज का मतलब होता है महात्मा, सेज का मतलब होता है महात्मा। गेज, गेज का मतलब होता है माप यंत्र, गेज का मतलब होता है माप यंत्र। जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक, जिंजर का मतलब होता है अदरक। इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। जर्म, जर्म, जर्म का मतलब होता है कीटाणु, जर्म का मतलब होता है कीटाणु। पिजन, पिजन का मतलब होता है कबूतर, पिजन का मतलब होता है कबूतर। गिस्ट, गिस्ट का मतलब होता है सार, गिस्ट का मतलब होता है सार। जेम, जेम का मतलब होता है कीमती पत्थर, जेम का मतलब होता है कीमती पत्थर। जेम, जेम का मतलब होता है कीमती पत्थर। हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख, हंगर का मतलब होता है भूख। गिव, गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब होता है देना। फिंगर, फिंगर का मतलब होता है अंगुली, फिंगर का मतलब होता है अंगुली। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। एज, एज का मतलब होता है आयु, एज का मतलब होता है आयु। पेंशन, पेंशन का मतलब होता है पेंशन, पेंशन का मतलब होता है पेंशन। सेशन, सेशन का मतलब होता है कार काल, सेशन का मतलब होता है कार काल। मेंशन, मेंशन का मतलब होता है महल, मेंशन का मतलब होता है महल। थिक, थिक का मतलब होता है मोटा, थिक का मतलब होता है मोटा। थिन, थिन का मतलब होता है पतला, थिन का मतलब होता है पतला। थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, थ्रेड का मतलब होता है धागा। नेचर, नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक, नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक। पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर, पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर। इसमें जी वर्ड साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे या नेट, नेट, नेट मतलब होता है लड़ाकू विमान, नेट का मतलब होता है लड़ाकू विमान। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। ऑनर, ऑनर, ऑनर मतलब होता है सम्मान, ऑनर, ऑनर, ऑनर मतलब होता है सम्मान। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, राइट का मतलब होता है लिखना। आवर, आवर, आवर का मतलब होता है घंटा, आवर का मतलब होता है घंटा। नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है जान, नॉलेज का मतलब होता है जान। इसमें पी वर्ड साइलेंट हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? निमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया मतलब होता है फेफड़ों की सूजन, निमोनिया का मतलब होता है फेफड़ों की सूजन। कॉम, कॉम का मतलब होता है कंघा, कॉम का मतलब होता है कंघा। इसमें यस वर्ड साइलेंट हो जाएगा, CENT होगा सेंट, CENT सेंट, सेंट मतलब होता है इत्र, सेंट का मतलब होता है इत्र। साइन, साइन का मतलब होगा चिन्ह, साइन का मतलब होगा चिन्ह। सॉरी यहाँ पे LAMB होगा। लैम, लैम का मतलब होता है मेमना, लैम का मतलब होता है मेमना। साइंस, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, साइंस का मतलब होता है विज्ञान।
डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है रचना, डिजाइन का मतलब होता है रचना। थंब, थंब का मतलब होता है अंगूठा, थंब का मतलब होता है अंगूठा। सीन, सीन का मतलब होता है दृश्य, सीन का मतलब होता है दृश्य। रिजाइन, रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना, रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना। नोक, नोक का मतलब होता है खटखटाना, इसमें के वर्ड साइलेंट हो जाएगा। NOC के नोक, नोक मीन्स खटखटाना। PALM, यल वर्ड इसमें साइलेंट होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? PAM को पाम, पाम मीन्स होता है हथेली, पाम मीन्स हथेली। यहाँ पे के आई या फी में के वर्ड साइलेंट हो जाएगा। नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू, नाइफ का मतलब होता है चाकू, इसमें यल वर्ड साइलेंट होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? काम, काम का मतलब होता है शांति, काम का मतलब होता है शांति। CALM, काम मीन्स शांति। टॉमस, टॉमस का मतलब होता है टामस, टामस का मतलब होता है टामस। KNOT, के वर्ड साइलेंट हो जाएगा। NOT, नॉट, नॉट मीन्स होता है गांठ, नाट का मतलब होता है गांठ। हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, हाफ का मतलब होता है आधा। अटम, अटम का मतलब होता है पतझड़, अटम का मतलब होता है पतझड़। हेशन, हेशन, HASTEN, हेशन, हेशन का मतलब होता है जल्दी करना, हेशन का मतलब होता है जल्दी करना। वॉक, वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, वॉक का मतलब होता है चलना। फोक, फोक का मतलब होता है जन समूह, फोक का मतलब होता है, इसमें यल वर्ड साइलेंट हो जाएगा। फोक, फोक का मतलब होता है जन समूह। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।